अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मैदान और मैं हूं मोहम्मद शाह चौधरी। नाज़रीन, डॉक्टर वरदा कत्ल व अगवा के हवाले से लम्हा ब लम्हा हम आपको आगाह करते रहे। डॉक्टर वरदा के कत्ल के हवाले से सूबाई हुकूमत ने जीएटी बनाई थी इसकी शफाफ इंक्वायरी के लिए, क्योंकि डॉक्टर वरदा कत्ल केस के हवाले से बहुत से एलिगेशन थे उसके लवाहिकीन के और डॉक्टर्स के। तो पुलिस ने जो पहली रात जो रिदा थी डॉक्टर वरदा की सहेली, उसको गिरफ्तार नहीं किया। हमारे साथ आज मौजूद हैं जो 7 रुकनी जीआईटी का हिस्सा थे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त असाक ज़करी एडवोकेट साहब, जो इस रिपोर्ट को तैयार करने में, बयानात कलमबंद करवाने में साथ-साथ थे। उनसे बात करते हैं कि जीआईटी ने किस तरह काम किया और ये जो रिपोर्ट मुरत्तब की है, किन लोगों को कसूरवार ठहराया। पुलिस की नेग्लिजेंसी थी, जो मुल्ज़मान हैं रिदा और उसका खामद बिल्ला वहीद, उनका इसमें क्या रोल था? देखिए जी, इसमें जिसने जो गलती की मतलब जिसका जितना रोल था या जितना किरदार था इस केस में, जिसकी जो नेग्लिजेंस थी, उसकी नेग्लिजेंस को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है वो जीआईटी ने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। किसी की नेग्लिजेंस या किसी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को या किसी की जो भी जिसका जो कसूर था, उसमें जीआईटी ने किसी को माफ नहीं किया या जीआईटी ने किसी की मतलब बाइस्ड रिपोर्ट नहीं होगी। आप जीआईटी ने कोई तजवीज़ किया ऑफिशियल रिकॉर्ड के किसका कितना कसूर था और उसको कितनी सज़ा देनी चाहिए? एग्जैक्टली जेआईटी ने देखें, जेआईटी का तो काम ही यही था कि वो इस बात को ऑब्जर्व करे और मॉनिटर करे। क्राइम स्टेब्लिश करना जेआईटी के मैंडेट ही नहीं था। जेआईटी का तो मैंडेट था कि वो ये स्टेब्लिश करे कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ओवरऑल सिविल जो सोसाइटी थी और ओवरऑल ये जो मामला चला तो उसमें क्या रिएक्शंस थे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज थी जो फुलफिल की गई, जो फुलफिल नहीं की गई। तो इन दोनों एंगल्स को जेआईटी ने बड़ा ऑब्जर्व करके रिपोर्ट दी है। ये ऐसे नहीं हो सकता था कि वन साइडेड रिपोर्ट हो। और आपको पता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो चीज़ें आपके मीडिया में चलती हैं या जो चीज़ें ज़बान ज़्यादा खास आम होती हैं वो नहीं देखी जाती, बल्कि आपको फैक्ट्स पे जाना पड़ता है। साथ में एक और बड़ी चीज जो ये जब डॉक्टर वरदा कत्ल होगी उसके बाद जो मुलजम शमरेज था पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। लेकिन जो चीजें कुछ रिपोर्ट हुई, मैं मीडिया पर्सन के तौर पे कह रहा हूँ कि ये तो हमें पहले ही पता था मुलजम शमरेज जो है एक मंशियात फरोश है, उसका बड़ा नेटवर्क है, लेकिन वो उजरती कातल के सामने इस केस में सामने आया। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि रिदा, उसका खामन और शमरेज ये मंशियात के कारोबार में भी इन्वॉल्व थे। जेडी ने इस पहलू में भी कोई गौर किया, लोगों से पूछा, आपके सामने कोई ऐसी चीजें आई या सिर्फ मफरूजी आई? देखें, जेआईटी ने इन तमाम चीज़ों को अब बगौर जायज़ा लिया। जो आप बात कर रहे हैं शमरेज़ की, वो आपको पता है अप्रैल में वो एक और कत्ल में नामज़द थे जुनैद उर्फ जोनी के, जिसमें वो उसको उनको बेल भी मिली और वो बेल पे बाहर अभी था और उसका मरकज़ी मुल्ज़म टिल डेट वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को जेआईटी ने देखा और आपको पता है कि ये एबटाबाद में जो मंशियात का सिलसिला है, ये मीडिया के दोस्तों को तो बड़ा क्लियर पता है कि ये बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और पूरा ग्रुप काम कर रहा है, जिसमें 62 लोग जो हैं वो उसको बैक पे हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उनके बाकी चीज़ें इसमें वो करती हैं, उन पे असरअंदाज होती हैं। तो डेफ़िनेटली एक पूरा ग्रुप जो है वो उसको कर रहा था और शमरेज़ जो है वो उसमें एक अहम तरीन किरदार ज़रूर अदा कर रहा था। लेकिन शमरेज़ उसका यहाँ पे इस केस में जो रोल हमें नज़र आता है वो एक उजरती कातिल का है। मतलब उसको आप सेंट्रल एक्यूज्ड या मरकज़ी मुल्ज़िम यहाँ पे इसलिए डिक्लेयर नहीं कर सकते या नहीं कह सकते कि वो यहाँ पे तो देखें, उजरती कातिल तो कहीं से भी किसी को भी आप पैसे देकर आप तो लाहौर से मंगवा सकते हैं, कराची से मंगवा सकते हैं, कहीं से आ सकता है। लेकिन जो सेंट्रल एक्यूज्ड हैं वो उनका किरदार यहाँ पे मैटर करता था। तो यहाँ पे आपकी जो बात है वो बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीज़ें मफरूज़ों पे भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप जैसे ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं वो हक़ाइक़ पर भी है। अच्छा, साहब भाई ये बताएं कि जो पहली रात थी वही रिदा और डॉक्टर वरदा, ये एक चीज जो पहली रात रिदा को पुलिस स्टेशन में ना लाना, गिरफ्तार ना करना, उसमें आप थोड़ा सा कोई ऐसी चीज बताएं कि अफसाने बाला पुलिस के भी इन्वॉल्व थे कि वो उसको
بہت سارے ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ کسی افسر کے کہنے پر جو ہے کہ ردا کو چھوڑ دیا گیا اور اس کو اس رات گرفتار نہیں کیا گیا۔ دیکھیں یہ بات تو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بالکل واضح ہے، مطلب اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بالکل کلیئر نظر آ جائے گا کہ یہ کس نے کیا کردار ادا کیا اور کہاں پہ کس کی نیگلیجنس تھی اور کہاں پہ کس کا وہ انفلوئنس تھا، وہ تو اس رپورٹ میں اس کی باقاعدہ ڈیٹیل بھی ہے، اور جس نے اس میں جو رول پلے کیا اس کے لیے ریکمنڈیشنز بھی ہیں، تو وہ اس رپورٹ میں باقاعدہ موجود ہے۔ چونکہ وہ کانفیڈینشیل ہے، میں اس میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ جے آئی ٹی کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے، تو وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو از خود جو ہے وہ پبلک نہیں کر لیتی۔ بہت شکریہ جی اسحاق بھائی۔ یہ جس طرح اسحاق صاحب نے بتایا کہ جے آئی ٹی نے رپورٹ مرتب کر کے آج صوبائی حکومت کو پیش کر دی ہے، اب ضرورت سمرگی عوامی مطالبہ بھی ہے کہ صوبائی حکومت جلد از جلد یہ رپورٹ منظر عام پر لائے، میڈیا پر لائے، تاکہ وہ ان جو کردار جے آئی ٹی نے قصوروار ٹھہرائے ان کو سامنے آنا چاہیے، عوام کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ ڈاکٹر وردہ کو اور اس کے لواحقین کو، اس کے بچوں کو صحیح انصاف مل سکے اور جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا مل سکے۔